प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। सोमवार का दिन है, आप अपना दिन शुरू कर रहे हैं, तो हमें लगा कि कुछ अच्छा बता के आपका दिन शुरू करवाते हैं, क्योंकि अक्सर हमें लोग मिलते हैं, कहीं मिलते हैं तो बोलते हैं कि जो सेकुलर लोग हैं, लिबरल लोग हैं, जो देश के संविधान में यकीन करते हैं, जिनको लगता है कि ये गांधी का देश है, नेहरू का देश है, उसमें उसकी जो आत्मा है उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश हो रही है, चोट की जा रही है, वो हमसे पूछते हैं कि सौरभ जी ये कब तक चलेगा। और हमेशा हम ये जवाब देते हैं कि 1942 और 1943 में, 1942 और 1943 में क्विट इंडिया मूवमेंट था। उस वक्त गांधी जी कहते थे कि जब कोई मुसलमान को मारने आए तो हिंदुओं को खड़ा होना चाहिए आगे, और जब कोई हिंदू को मारने आए और मुसलमान को आगे खड़ा होना चाहिए। और जब तक ये नहीं होगा हमारे हिंदुस्तान में, तब तक ये सब बढ़ता जाएगा, और ख़ासकर जो नफ़रत का व्यापार करने वाले लोग हैं उनकी दुकानें और उनके धंधे फलते फूलते रहेंगे। तब तक कुछ नहीं बदलेगा और शायद ये ख़राब हो, लेकिन उम्मीद ढूंढ लेनी चाहिए। और हमें उम्मीद, हम बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं बेचते हैं, लेकिन फिर भी जब मिल जाए उम्मीद थोड़ी तो बतानी चाहिए। तो दो बातें हुए हैं। दरअसल मथुरा के एक नौझील इलाके में एक प्राथमिक विद्यालय था, उसकी स्टोरी हमने पिछले हफ्ते की भी थी, और भी लोगों ने जाके वो स्टोरी की। उसमें जान मोहम्मद करके एक हेडमास्टर स्कूल के थे, और 8 शिक्षक थे उसमें, 7 हिंदू और 1 मुसलमान, जान मोहम्मद। वो बढ़िया पढ़ाते थे बच्चों को, लेकिन वहाँ एक बीजेपी के नेता, वहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक कंप्लेन कर दी बीएसए को, बेसिक शिक्षा अधिकारी, दुर्गेश प्रधान नाम का ये शख्स है। चिढ़ गया होगा हेडमास्टर से, और कुछ वोटर लिस्ट को लेकर के भी, क्यों हेडमास्टर बीएलओ भी थे, तो कुछ वोटर लिस्ट को भी लेकर के कुछ विवाद की बात आई है। दुर्गेश प्रधान ने लेटर लिख दिया बीएसए को कि भाई ये जो जान मोहम्मद हैं, ये लड़कियों को स्कूल में कहते हैं नमाज पढ़ाते हैं, वंदे मातरम नहीं गवाते, जनगण मन नहीं गवाते, ये सब सारी चीज़ें हैं। सिर्फ सोचिए कि पत्र भेजा और बीएसए ने कोई जांच नहीं की। रतन कीर्ति नाम है बीएसए का, उन्होंने कोई जांच नहीं की, कोई कमेटी नहीं बनाई, सीधे सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया जान मोहम्मद को। अब सोचिए ये कितना दिलचस्प है कि जान मोहम्मद के लिए पूरा गांव खड़ा हो गया। स्कूल के बच्चों ने आके बयान दिया कि ये सब झूठ है, हमारे जो जान मोहम्मद साहब हैं वो सब पढ़ाते हैं, जनगण मन भी करवाते हैं, वंदे मातरम भी कराते हैं। स्कूल के जो शिक्षक हैं उन्होंने खड़ा होकर बोला कि हेडमास्टर साहब बढ़िया आदमी हैं, हमें पहले भेजते थे घर, बाद में वो जाते थे और हमेशा सहयोग करते थे, समझते थे, और ये जो पूरी कार्रवाई जान मोहम्मद के खिलाफ हुई है वो बिल्कुल गलत है और राजनीति से प्रेरित है। अब जब लोगों का बयान आया, गांव के जिम्मेदार लोगों का बयान आया, तो फिर असर होना शुरू हुआ। और तो और गांव के जो लोग हैं वो डीएम से मिलने गए, और उन्होंने कहा कि ये जो दुर्गेश प्रधान बीजेपी का मंडल अध्यक्ष है, उसने ये झूठे आरोप लगाए हैं। जान मोहम्मद हेडमास्टर हैं और बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, और कोई हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं, उनको बहाल किया जाए। और फिर जब हिंदू पूरे गांव के एक हो गए और मुसलमान के लिए एक हुए, और मुसलमान के लिए नहीं, सच्चाई के लिए एक हुए और आदर, तो जान मोहम्मद को बहाल करना पड़ा। जान मोहम्मद वापस से नौझील के स्कूल के हेडमास्टर बन गए, और बाकायदा आदेश जारी कर दिया गया है। और रतन कीर्ति ने कहा है कि हमने जांच की, और उसमें जांच में पता चला है कि वो बिल्कुल पाक साफ है, उन्हें दोष मुक्त किया जाता है, उन्हें बहाल कर दिया जाता है। और उसके बाद मीडिया ने तमाम सवाल पूछे, उसमें वो मीडिया के सवालों से बचती नज़र आईं। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर से आदेश है, कोई निर्दोष है तो उस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, ये सब सारी बातें हैं, ख़त्म करनी चाहिए, ये सब सारी बातें हुई। तो हम चाहते हैं कि एक बार आप
रतन कीर्ति, जिन्होंने बहाल किया, इन्होंने सस्पेंड किया था सिर्फ शिकायत पर बिना जांच के आनन फानन में, उनको सुन लेते हैं। जो भी जो जांच रिपोर्ट आई है उसके आधार पर उनको बहाल किया गया है। वो दोष मुक्त साबित हुए हैं तो इसलिए उनको बहाल किया गया। मंत्री जी बुला रहे हैं। हाँ बिल्कुल जांच हुई है, स्थलीय जांच हुई है। पहले उन्हें निलंबित किया और फिर दोबारा उन्हें ज्वाइन कर दिया। जो गलत शिकायत करता है उसको क्या कहेंगे आप? अरे तो मेरे क्या कार्रवाई वो मेरे विभाग का थोड़ी है। नहीं, जिसने मैडम जवाब तो दीजिए आप। मैडम आप जवाब नहीं दे रही है, बताइए ये कौन सा तरीका? आप जवाब नहीं दे रही है। एक महीने की संज्ञान लिया जाएगा। सुने मेरी बात, 1 महीने के लिए उसमें लिखा गया था, लेकिन जब आया है हमारे पास में प्रतिक्रिया कि भाई उनको जो भी आरोप है वो गलत है, तो मैंने 3 दिन में उनको उनके लिए जांच के लिए बोल दिया था। रिपोर्ट आने के बाद मैंने बहाल कर दिया। गलत शिकायत की उस पर क्या कार्रवाई, क्या एक्शन होगा? वो मेरे विभाग का मामला नहीं है। आप पत्र जारी नहीं करेंगी? जैसे आपने उनको निलंबित तो कर दिया है तो मेरे विभाग के नहीं है ना, वो जिस विभाग के हैं वो उनको संभालेंगे। वो तो आपने उनको सुना, और इस पूरे मामले में जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह, उनका भी बयान आया है। वो भी सोचिए कि इतना एक हो गए जान मोहम्मद के लिए गांव वाले, और सब ज़्यादातर हिंदू हैं, कि बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह को भी बयान देना पड़ा। उन्हें भी कहना पड़ा जान मोहम्मद निर्दोष हैं। कि जब आप एक हुए जान मोहम्मद के लिए, सच के लिए एक हुए, तो मंत्री तक को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी। एक बार सुनिए कि मंत्री संदीप सिंह क्या कह रहे हैं। एक जान मोहम्मद टीचर को पहले निलंबित कर दिया जाता है, 3 दिन बाद उस बिना जांच के निलंबित किए फिर उसे बहाल किया जाता है, तो इस तरह से आपके विभाग में कितनी गंभीरता है? देखिए, मुझे लगता है कि कोई अगर प्रकरण है और अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है, किसी तरह की कोई गलती नहीं है, तो उस पर सारी चीज़ों को जांच करते हुए, जिस प्रकरण की आप बात बता रहे हैं, इस पे पूरी तरह से जांच करा ली जाएगी, और कोई अगर निर्दोष है तो उसको दोष मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन आप इतने गंभीर मामले में आपका विभाग की लापरवाही या इस तरह से? लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें कोई इतना कोई गंभीर मामला है और इस पे कोई विभाग की लापरवाही की गई है। अगर कोई गलत एक्शन लिया गया था तो उसको हम सब लोग देखते हैं। किसी भी व्यक्ति के ऊपर गलत कार्रवाई नहीं होगी, इसको हम लोग सुनिश्चित करेंगे। तो आपने सुना संदीप सिंह को सुना, आपने बेसिक शिक्षा अधिकारी को सुना, और अंत में हम वो बयान भी सुनवाएंगे जो बच्चे बता रहे हैं कि जान मोहम्मद निर्दोष हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। और 2 उम्मीद देने वाली खबरें पिछले 15 दिन में हुई हैं। एक तो कोटद्वार में दीपक कुमार कश्यप, वो मोहम्मद दीपक बन गए, हाजी वकील के लिए 70 साल के बुज़ुर्ग के लिए, और ये सब लोग जान मोहम्मद बन गए। कह रहे हैं कि वो निर्दोष हैं, अगर वो दोषी हैं तो हम भी दोषी हैं, हम भी जान मोहम्मद हैं। और जो सच्चा हिंदू है, जो बिना किसी नैरेटिव के पीड़ित हुए अपने धर्म को समझता है, तो हमेशा गलत के खिलाफ बोलेगा, और किसी भी धर्म का व्यक्ति बोलेगा। ये बात सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, ये सब मुसलमानों के लिए भी हैं, कि गलत होते हुए देखना, गलत को सहना और गलत होते हुए देख करके चुप रहना, उससे भी बड़ा पाप है। हर धर्म की किताबें सिखाती है, बताती है। और हमारे देश में और किसी भी देश में लोकतंत्र तब कमज़ोर होता है जब उस देश के लिबरल चुप रहते हैं, जो मानते हैं इस बात को, जो जानते हैं इस बात को कि पड़ोस में या मेरी आंखों के सामने जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन वो चुप रहते हैं। ये सोचते हैं कि अरे मेरा क्या लेना देना है, छोड़ो ना, मुझे क्यों चक्कर में पड़ना है। और बहुत होता है तो घर में आके अपनी पत्नी से बोल देते हैं कि यार देखो समाज साला कितना बदल गया है, माफ़ कीजिएगा मेरी भाषा के लिए, समाज कितना बदल गया है, इस तरीके की बातें हो रही थी। बताइए, पहले तो कभी नहीं होता था। हमारे टाइम पे, स्कूल के टाइम पर, हम लोग तो सब हिंदू मुसलमान मिलके रहते थे। सड़क पर देखो उसने ऐसा कह दिया, स्कूल में ये हो गया, वो हो गया, अपने घरों में चर्चा करके बात ख़त्म कर देते हैं। लेकिन सोचिए, अगर ये बात गलत होते हुए देख रहे हैं तो उसको वहीं टोकना शुरू करिए। शायद मोहम्मद दीपक ने या दीपक कुमार कश्यप ने बहुत लोगों को बल दिया होगा कि वो गलत होता हुआ जब देखेंगे और जानेंगे कि हाँ गलत हो रहा है, तो वो बोलेंगे, क्योंकि हिम्मत चाहिए होती है, और हिम्मत हमारे देश का संविधान देता है, हमारे भगवान देते हैं हिम्मत, हमारा खुदा देता है हिम्मत। तो वे हिम्मत बहुत ज़रूरी है, सच को सच बोलना, झूठ को झूठ बोलना। और इस मामले ने तो वाकई में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जिसको आजकल
बुरे इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा चर्चा में रहता है, लेकिन वहाँ पर इस खबर की भी चर्चा होनी चाहिए। तो आई डोंट सेल होप, मैं उम्मीद नहीं बेचता हूँ, लेकिन ख़ुद भी ना उम्मीद नहीं हूँ, उम्मीद बना कर रखी है। और सब लोगों को यही जवाब लोग बोलते हैं कब तक चलेगा ये, कब ख़त्म होगा ये तब ख़त्म होगा जब दीपक या नौझील के गांव के लोग जैसे हम अपना आचरण करेंगे, गलत को गलत बोलेंगे, सही को सही बोलेंगे, तभी जो नफ़रत की फैक्ट्री में वो जो गोलियां बना करके व्हाट्सएप और न्यूज़ चैनल के ज़रिए में देते हैं, उनकी फैक्ट्रियां बंद होंगी। हम चाहते हैं जाते जाते कुछ बयान सुन जाइए कि बच्चे किस तरीके से जान मोहम्मद की निर्दोष हैं वो उसकी गवाही दे रहे थे। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम प्रियांशी है। किस स्कूल में पढ़ती हैं, किस क्लास में हैं आप? मेरे स्कूल का नाम प्राथमिक विद्यालय नौजल मत्रा और मैं कक्षा 5 में हूँ। हाँ, यहाँ आपके प्रिंसिपल पर आरोप लग रहा है कि वो कुछ गलत करते हैं हिंदू धर्म के बारे में। नहीं, कुछ नहीं करते हैं वो। क्या क्या होता है स्कूल में? अच्छी पढ़ाई होती है, सर कुछ नहीं कहते हमसे। क्या क्या पढ़ाते हैं आप? सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। राष्ट्रगान भी होता है? हाँ होता है, हर रोज होता है। क्या क्या होता है राष्ट्रगान, सुनाइए। राष्ट्रगान सुना है? जनगण मन अधिनायक जयाय भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मरा रावण उत्तल बंगा ओ विंध्य हिमाचल जमुना उरंगा उज्जल वरंग।